तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइव एलिमेंट पैलेस के एक पर्सन को मुइन ने वहां पर मार दिया था, जिसके बाद वो औरत मुइन पर चिल्लाती भी है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस औरत को देखते हैं जो कि मुइन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मुइन उसे एक ही चाटे में गिरा देता है और कहता है, तुम जैसी बेवकूफ औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। जब मैं फाइव एलिमेंट पैलेस की को डिसेबल को इतनी आसानी से मार सकता हूँ, तुम जैसी चीटी को लगता है कि वो मुझे मार पाएंगी? वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं फाइव एलिमेंट पैलेस वालों का नाम सुनकर डर जाऊंगा? मैं तो उनके खिलाफ पहले ही वॉर शुरू कर चुका हूँ जब मैंने उनकी को डिसेबल को मारा। जिसके बाद वो शुतियांती से कहता है, इतने सीनियर होने के बावजूद भी तुम्हें ये औरत कैसे पसंद आ सकती है? जिस पर वो औरत गुस्से में कहती है, तुमने मुझे बेवकूफ कैसे कहा? जिसके बाद मुइन उसे वहीं पर एक और चाटा मार जाता है और उन दोनों से कहता है, ठीक है, अब इस घटिया औरत को तुम दोनों संभालो। जिसके बाद मुइन वहां से जाने लगता है और उस औरत को भी अपनी मौत दिखाई देती है। जिसके बाद वो मुइन के पाँव पर गिरते हुए कहती है, प्लीज मत जाओ, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। मेरे पास दो एट्रीब्यूट है, वाटर और फायर। लेकिन तभी मुइन कहता है, बेवकूफ औरत, मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से निकल जाओ, और अपनी पावर से उसे वहीं पर गिरा देता है और मुइन वहां से जाने लगता है। जिसके बाद मुइन वहां से जाने लगता है और त्यानी भी मन ही मन मुइन का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद उसका सीनियर पूछता है, यहाँ पर क्या हो? जिस पर वो कहता है, कुछ भी नहीं, लेकिन हम इस औरत को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। जिसके बाद उसकी तरफ बढ़ता है और सीन शिफ्ट होता है, हमें मुइन को दिखाया जाता है और उस औरत के साथ क्या हुआ वो तो आप समझ ही सकते हो, उन दोनों ने ऑब्वियसली उसे मार दिया होगा। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है, बिन सोर्स, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस चीज के बारे में जानना होगा जो कि उन दोनों से मुइन को मिली थी। उसके बाद मुइन उसको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आकर वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गुयू को बुलाने लगता है। जिसके बाद उस मिरर को वहीं पर गायब कर देता है और गुयू मुइन के सामने आता और कहता है, सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो। जिस पर मुइन उससे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? इस बात पर गुई ही मुइन का जवाब देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट में से एक है और इसके अंदर एक ट्रू एसेंस ऑफ विंड भी है, और तुम इसकी एक खासियत जानते हो। अगर इसके द्वारा तुम्हें बिन सोर्स आसानी से मिल जाता है, इसकी के द्वारा जो कि बिन सोर्स की है, तुम्हें पता है कि तुम आसानी से बिन सोर्स के रिलम को समझ सकते हो, यानी कि तुम उसकी पावर को समझ सकते हो, और इसे कोई बेवकूफ भी आसानी से समझ पाएगा। जिस पर मुइन उससे कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम बिन सोर्स की एनर्जी को आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या तुम्हारा कहने का ये मतलब भी है कि हम बिन सोर्स रिलम में भी पहुंच जाएंगे? लेकिन उसकी इस बात का जवाब देते हुए गुई कहता है, यानी कि जूसेंस प्रो, तुम इस बारे में सपना देखना बंद करो, क्योंकि जब तक तुम एसेंस ऑफ बिंड को नहीं समझ सकते हो तुम बिल्कुल भी बिंड सोर्स को ओपन नहीं कर पाओगे। और उसके अलावा भी अगर तुम बिंड को 9 एलिमेंट से बिंड सोर्स के एक्सट्रैक्ट करते हो, तभी वो अपनी बात खत्म करता है और अपने मन में सोचने लगता है। हालांकि ये लड़का आधे साल से भी ज्यादा पूरी तरह से पैरालाइज था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपने वर्ड्स को कम किया है। और ये बात सुन के मुइन भी वहां पर सोचने लगता है, मेरे पास अभी भी टाइम है और मुझे और ज्यादा बिंड मिरर्स को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद मुइन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकलकर उस वैली में वापस आ जाता है और अंदर और ज्यादा मिरर ढूंढने के लिए, यानी कि बिंड मिरर को ढूंढने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो वहां पर फायर देखता है, किंग जू, जो कि फायर एलिमेंट पैलेस के लोगों के साथ ही लड़ रहा होता है। जिसके बाद वो उन दोनों को वहीं पर गिरा देता है। जिस पर उनमें से एक डिसेबल कहता है, किंग जू, तुम सच में बहुत ज्यादा बदतमीज और बेशरम आदमी हो। तुम एक समय पे हमारे फायर एलिमेंट के ही डिसेबल थे, उसके बावजूद भी तुम अपने डिसेबल्स यानी कि फेलो डिसेबल्स को हमला करने की कोशिश करते हो। जिसका जवाब देते हुए किंग जू उन दोनों से कहता है, वो पुरानी बात है, इस वक्त मैं फाइव एलिमेंट हेवनली पैलेस वालों का डिसाइपल हूँ और किंग जू यहाँ पर लेवल 9 पर है फेरीलैंड के, इसीलिए दोनों इसे चाह कर भी नहीं लड़ पा रहे हैं। और वैसे भी तुम कमजोर हो और तुम यहाँ पर मारे जाओगे और हर एक चीज यहाँ पर मेरे फाइव एलिमेंट पैलेस की होगी, और उनको मारने के लिए अपना अटैक करता है। लेकिन तभी वहां पर मुइन उसके अटैक को रोक देता है और कहता है, सच में तुम जैसा हरामी आदमी बहुत कम देखा है मैंने, जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुम समझ रहे हो ना, अगर तुम फायर एलिमेंट में नहीं होते तो तुम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाते फाइव एलिमेंट पैलेस में जाने के लिए। जिस पर वो गुस्से में मुइन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ सिखाने की? तुम जूनियर हो और तुमने ये बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुम मारे जाओगे। जिसके बाद वो दोनों डिसेबल मुइन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, मुइन तुम्हारा शुक्रिया, तुम नहीं होते तो हम अब तक मारे गए होते। और मुइन का नाम सुनकर खुश हो जाता है। तभी मुइन उससे कहता है, अच्छा, तो तुम मेरा नाम सुनकर खुश हो चुके हो? जिस पर वो मुइन का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें देखकर खुश क्यों ना हूं मैं? वैसे भी अब तुम्हारे ऊपर का जो प्राइस है वो बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख स्पिरिचुअल क्रिस्टल कर दिया गया है। जिस पर मुइन कहता है, 2 लाख इतना कम? पर छोड़ो भी ना, वैसे भी तुम्हारा एम्बिशन बहुत छोटा लग रहा है। जिस पर वो गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रेस बुशिंग जी की तरह हूँ? वैसे भी वाइल्ड ड्रैगन फायर स्पेल, जो कि फायर एलिमेंट माउंटेन को बिलोंग करता है, ये मुझे भी आता है। जिसके बाद उसके 6 हेड ड्रैगन बाहर निकलते हैं और वो दोनों जूनियर भी कहने लगते हैं, 6 हेड, ये तो सच में अमेजिंग है।
जूनियर ब्रदर मोइन, आपको इससे बच के रहना पड़ेगा। वैसे भी किंग जूही ने अभी रिसेंटली दूसरा एट्रीब्यूट भी अपना अवेकन कर लिया है, यानी कि इसके पास दो एट्रीब्यूट है, फायर एंड वुड। और तभी वो पर्सन मोइन पर वहीं पर हमला कर देता है। किंग जूही अपने वुड एलिमेंट से मोइन को वहीं पर बांध देता है और उसके ड्रैगन मोइन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो दोनों जूनियर भी ये देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है अब हम भी मारे जाएंगे, मोइन यहाँ पर मर जाएगा और मोइन कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे नहीं, तभी किंग जूही भी कहता है तुम सच में एक ट्रैश थे, तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, अब यहाँ पर मरो। लेकिन तभी मोइन अपनी ताकत को एक्टिवेट कर कर उसके वुड एलिमेंट के जो टेंटिकल्स होते हैं उन्हें वहीं पर डिस्ट्रॉय कर कर अपने 8 ड्रैगन को बाहर निकालता है। और ये देखकर तो वहाँ पर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। 5 एलिमेंट माउंटेन के डिसेबल तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उनकी जान जो बच गई थी। जिसके बाद मोइन के 8 ड्रैगन उसके 6 ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद बचे हुए 2 ड्रैगन वहां पर किंग जूही की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपने शील्ड से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन साथ में मोइन अपनी हेवनली फायर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो फिर भी कहने लगता है लेकिन तुम ये कैसे कर पा रहे हो, मैं नहीं मान सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है। जिस पर मोइन उससे कहता है इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है। और वो पूछता है क्या, और मोइन उसका जवाब देते हुए कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, समझे। और मोइन उसे वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद उसका बिंड सोर्स भी मोइन के पास आ जाता है। मेरा मतलब एसेंस ऑफ बिंड को सीखने के लिए एक और बिंड मिरर मोइन के पास आ जाता है। तभी मोइन भी वहां पर नीचे आ जाता है और वो दोनों डिसेबल ही मोइन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मोइन की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं तुमने उसे इतनी आसानी से मार दिया, सच में तुम्हारा ड्रैगन कितना ज्यादा विशाल था, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा ड्रैगन कभी भी नहीं देखा है। तभी मोइन भी उससे पूछता है ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई नो गाइस एपिसोड बहुत लेट आ रहे हैं, लेकिन सुन आपको डेली एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैं फंसा हुआ हूँ अपनी ही काम चोरी की वजह से। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।